हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे रीड करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं वो सीखेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें वो जान लेते कि एग्जैक्टली बैलेंस शीट है क्या। तो बैलेंस शीट ये जो है लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। द फॉर्मेशन इज अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, उनको पता ही होगा कि बैलेंस शीट हमें अकाउंटिंग में टैली करना ही पड़ता है। और जब आप जो चार्टर्ड अकाउंट्स है उनको तो अच्छी तरीके से बैलेंस शीट समझ में ही आता है, राइट। तो जो बैलेंस शीट जो है ये पूरी तरीके से आपको एसेट लायबिलिटी बताएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है कंपनी में, तो ये जानना जरूरी है। द बैलेंस शीट हैज अ 3 सेक्शंस। Okay, each label for the account type represent the balance sheet can follow different format, but they must be in three components accounting equation। मतलब होता क्या है कि जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ओके, बैलेंस शीट हो गया, या फिर आप हो सकते हो कैश ऑफ फंड जो हो गया। तो यहाँ पे भले वो तीन कंपोनेंट्स अलग अलग आपको दिखेंगे, कंपोनेंट्स जो है अलग अलग है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है एक ही आपको होता है, क्योंकि जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि एक डबल एंट्री सिस्टम होती है कि जैसे आप एक एंट्री दे रहे हो, जैसे पीएनएल में दे रहे हो तो एक एंट्री आपको लाइबिलिटी साइड में देनी पड़ती है। ठीक है, एक एंट्री एसेट में देनी पड़ती है अगर आप लॉस में दे रहे हो। तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम वहाँ पे होता है। जैसे आप अकाउंट्स में देखते होंगे कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उस तरीके से जैसे आपके पास पैसा आ रहा है उसका भी डबल एंट्री आता है, राइट। बैंक से पैसा निकाल रहे हो, बैंक अकाउंट में डेबिट गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट गया, तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। जो कॉमर्स है उनको ये जल्दी समझ में आ सकता है, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको ये समझाने में। तो ये 3 कंपोनेंट्स इसमें आएंगे। ओके, सबसे पहले ये जान लो बैलेंस शीट में आपको देखना क्या है, वो मैं सिंपली सिंपली बताने का कोशिश करता हूँ। अभी बैलेंस शीट क्या बताती है हमें एग्जैक्टली तो बैलेंस शीट ये बताती है एनुअल फाइनेंशियल स्नैपशॉट, एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है, साल भर में कंपनी पैसा कमाया, कहाँ पे खर्चा किया, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर को पैसा कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है दोस्तों। तो बैलेंस शीट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ओन एनालिसिस करते हो, आप कुछ रेशोज एनालिसिस करते हो, बुक वैल्यू हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, तो ये सब जानने के लिए आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कंपनी की एसेट्स पता चलेगी, लाइबिलिटी पता चलेगी। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। द बैलेंस शीट फॉर्मेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियो, जैसे मैंने अभी कहा, राइट। तो ये ज़रूरी है, रेशियो से आपको कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलेगी। द रेशियो जनरेट शुड बी इंटरप्रिटेड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स इंडस्ट्री एंड इट्स कंपेरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर। तो हमेशा जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो हम रेशियोज की बात करते हैं। कंपनी का पी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है। तो इंडस्ट्री में पी रेशियो में दूसरे कंपनीज का पी रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मर कंपनी कौन सी है ये सिलेक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन लेने के लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एसेट्स। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द 3 पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, तभी 3 पार्ट्स कौन से हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। इन तीनों में कैसे है वो हम देख चेक करेंगे। एसेट्स, द एसेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ब्रेक्स एसेट इनटू करंट एंड अदर एसेट। मतलब करंट एसेट एंड अदर एसेट, अस एसेट्स में पूरी तरीके से। तो करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला है, एंड एसेट बीइंग सोल्ड, और जो एसेट बेच दिया है, इस तरीके से। और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, दैट अ कंपनी कैन क्विकली टर्न इनटू कैश, ये भी पता होना चाहिए। ओके, कैश इक्विवेलेंट क्या होगा कि मैंने इमीडिएट बेच के पैसा बना लिया, सच एज अ ट्रेजरी, बॉन्ड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स, कमर्शियल पेपर्स। तो करंट एसेट आर कंबाइंड विद ऑल द एसेट्स एंड डिटरमाइनिंग कंपनीज टोटल एसेट्स, दैट्स इट। तो ये सिंपल है। एसेट मतलब क्या, नॉर्मल एसेट और जो है करंट एसेट। करंट एसेट में ऐसे स्टॉक, ऐसे एसेट जो वो लिक्विडेट कर सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस, तो ये आपको पहले जान लेना है। उसके बाद लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या आएगा, लाइबिलिटी सेक्शन इज आल्सो इन अ 2 सबसेक्शन, करंट लाइबिलिटी
एंड लाइबिलिटी। तो टू सेक्शन जो कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी जो होता है उसमें जैसे कि जो जहाँ से आपने पैसा लिया हुआ है, जिनसे पैसा लिया है, जैसे कि अल्फ़ाबेट में देखिए गूगल, कंबाइंड लाइबिलिटीज़ एंड द स्टॉक होल्डर इक्विटीज़ इन द वन सेक्शन। इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ है, मैं आपको और अच्छे से इसमें दिखाऊंगा। ओके, तो कंपनी क्या करती है कि बताती है कि मैंने इससे पैसा लिया है, मुझे देना है। लाइबिलिटी जो मेरे क्रेडिटर्स है जिनको मुझे पैसा देना है, वहाँ पे वो मेंशन किया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक होता है। दूसरा होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी जो होती है, ये भी एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसको वापस पे करना होता है आपको, और दूसरी उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी देने पड़ते हैं इस तरीके से। तो स्टेक होल्डर इक्विटी जो होता है, द इक्विटी सेक्शन जनरली इज प्रिफर्ड कॉमन स्टॉक वैल्यू एंड टोटल इक्विटी वैल्यू पर वैल्यू विद बॉन्ड इश्यूज बॉन्ड्स एंड रिटेन अर्निंग, इस तरीके से। तो जो इक्विटी है शेयर होल्डर्स की, उसमें क्या आएगा, जो टोटल इक्विटी उन्होंने दिया है या बॉन्ड्स दिए हुए हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखिए जब आप पढ़ोगे। अभी बैलेंस शीट रीड करते समय और क्या क्या ध्यान में देखना है। वाइल इट इज required for publicly owned companies to list all asset, debts and equity on their balance sheet, the way a company accounts for and record them varies। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंपनी के जो एसेट डेब्ट्स है, जो इक्विटीज़ है, ठीक है, तो ये कंपनी की जो खुद की मतलब एग्जैक्टली उनको बताना है कि एग्जैक्टली अभी ये है तो आगे चल के एक्सपांड करने के लिए और क्या चीज़ें हो सकती है, और ये उनको बताना भी है। लेकिन काफ़ी समय क्या होता है कि ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है समझना कि भाई ये रिकवर कहाँ से करेगा लाइबिलिटी। तो आप देखते हो कि कभी ऑफर फॉर सेल आ जाता है, ओके, कभी कंपनी वापस जो है एफपीओ लेके आती है, ओके, इसीलिए, या फिर आईपीओ, फर्दर आईपीओ जैसे हमने देखा एफपीओ लेके आती है जिसकी वजह से और लाइबिलिटीज वो कम करना चाहती है। तो यहाँ पे इट हेल्प्स नॉट टू बी कंसर्न अबाउट हाउ कंपनी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन in of a defined asset, instead focus on information that is provided vertical balance sheet its list period and vertical next to each other। तो एग्जैक्टली इसमें क्या देखना है कि उन्होंने क्या दिया है, जो उन्होंने कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसका आपको आगे चल के कैसे फ़ायदा होगा। वर्टिकली मतलब कैसा, ईयर टू ईयर कंपेयर करना कि भाई ये किस तरीके से आपको दिख रहा है, या फिर वर्टिकली आप ऐसे देख सकते हो कि एग्जैक्टली लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, और एंड ऑफ द डे कंपनी क्या जो बुक वैल्यू क्या आ सकता है, इस तरीके से। सो इफ अ करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर डेब्ट विथ इन अ 1 ईयर, द कंपनी हैज मोर देन इनफ टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास अगर लिक्विड एसेट ज़्यादा है, जो करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट, करंट एसेट में लिक्विड एसेट ज़्यादा है, एंड करंट लाइबिलिटीज आर डेब्ट्स ड्यू विथ इन अ 1 ईयर, और विथ इन अ ईयर में ही उनके कुछ डेब्ट ड्यू है, इसका मतलब क्या है, कंपनी जल्दी ही डेब्ट फ्री होने वाली। तो ये जानना भी उसमें ज़रूरी है। तो दिस इज नोन एज द करंट रेशो। करंट रेशो किसको कहा जाता है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मतलब अभी यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा और सामने उनका जो लाइबिलिटी है खत्म हो जाएगा। तो इट्स मेजरमेंट यूज बाय इन्वेस्टर टू टेस्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क। तो ये तो पता चल जाएगा ना आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क के लिए कि आगे चल के ये लाइबिलिटी अगर नहीं दे पाया तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेशोज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्विक रेशो। अभी क्विक रेशो कैसा है, इसमें कैश, कैश इक्विवेलेंट, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट नहीं है उसमें, खाली कैश और कैश इक्विवेलेंट लिया हुआ है एंड अकाउंट रिसीवेबल। तो क्विक रेशो क्योंकि ये आने वाला है इंस्टेंट, और करंट लाइबिलिटीज। डेब्ट टू इक्विटी रेशो जिसमें टोटल लाइबिलिटी और शेयर होल्डर के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसको डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेब्ट क्लियर कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये हो गया वर्किंग कैपिटल रेशो। तो इस तरीके से ये रेशोज आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस करते समय। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाए। ओके, नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट में सब सिंपल है, आपको क्या करना है, एसेट्स में से
लायबिलिटी को माइनस कर देना। आपका ये बन गया नेटवर्थ। नेट मतलब क्या? नेट मतलब यही होता है कि टोटल जो होती है एसेट में से टोटल लायबिलिटी निकाल दो, उसे कहते हैं नेट। हाउ डू यू कैलकुलेट डिविडेंड? तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डिविडेंड फ्रॉम द बैलेंस शीट बाय इटसेल्फ इफ द कंपनी डज नॉट लिस्ट डिविडेंड, obtains its income statement. Calculate the difference between the return earning for the last two periods. This is the net change in the return earning. तो काफ़ी समय अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया है तो लास्ट दो जो अर्निंग्स आए हुए हैं उनके, जो प्रॉफिट्स आए हुए हैं, उसका डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट लगेगा। यूज द नेट प्रॉफिट फिगर फ्रॉम द लास्ट पीरियड। इफ द नेट चेंज इज द रिटर्न अर्निंग इज लेस देन द लेस नेट प्रॉफिट, देयर वाज द डिविडेंड पे आउट। मतलब देखिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूज द नेट प्रॉफिट फिगर फ्रॉम लेटेस्ट पीरियड इफ द नेट चेंजेस इज इन रिटर्न अर्निंग इज लेस देन द लेटेस्ट नेट प्रॉफिट, देयर वाज अ डिविडेंड डील। मतलब जो आप रिसेंटली जो है रिटर्न अर्निंग निकालने वाले हो, ओके, लास्ट पीरियड से, तो अगर वो कम आ रहा है नेट प्रॉफिट से तो समझ लो कि इसमें से थोड़ा बहुत जो पार्ट है ये डिविडेंड पे गया है। तो डिविडेंड पे आउट बाय द नंबर्स, जो पे आउट होता है, द नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स समटाइम्स लिस्टेड ऑन द कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक ऑन द बैलेंस शीट टू गेट द डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पे आउट जो होता है, ये जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं बैलेंस शीट में, जो शेयर होल्डर के पास होते हैं, उसके ऊपर ही पे किया जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जैसे हमने देखा कि बैलेंस शीट रीड करना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको कंपनी का जो फॉर्मेट है ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी कितना लायबिलिटी कैरी कर रही है, कितना एसेट कैरी कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने देखा कि ये क्या बताता है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है बैलेंस शीट, कि आगे आप इसका फोरकास्टिंग कर सकते हो। इसके जो रेशियोज है, जैसे अभी हमने लास्ट में देखा, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा इसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर हमने एक रेशियो भी देखा जो हमें अभी रिसेंटली काम में आता है, जो है करंट रेशियो, जिसके ऊपर हम आने वाली शॉर्ट टर्म रिस्क पता चलती है, राइट। उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ देखा, तो लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ भी आती है, नॉर्मल लायबिलिटीज़ भी आती है। तो करंट लायबिलिटीज़ में जैसे कि आप वहाँ पे जिसको पे करना है तो उसका नाम भी बैलेंस शीट में वहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक होल्डर जो होते हैं, शेयर होल्डर्स, वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो बैलेंस शीट अब हम देख सकते हैं। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाने का यहाँ पे ऑनलाइन लेके चलता हूँ NSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम BSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनर इंडिया की वेबसाइट पे हम आए हुए हैं, जहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एसेट साइड है, ठीक है। यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो लायबिलिटीज़ है, यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अदर लायबिलिटीज़ में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ट्रेड पेएबल आएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओके। उसका नॉन कंट्रोलिंग इंटर आया, ये है सिप्ला जो है, सिप्ला के स्टॉक का ये एनालिसिस है दोस्तों। यस, सिप्ला के स्टॉक का बैलेंस शीट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट में जैसे एसेट साइड, अगर अब ये हो गया लायबिलिटी वाला, तो अगर हम यहाँ पे एसेट साइड आते हैं तो फिक्स एसेट में आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, ग्रॉस ब्लॉक आ गया, यहाँ पे WIP जो उनके है वहाँ पे। अदर एसेट्स में जैसे हमने देखा कि लोन इन एडवांस है, कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इसको इनकैश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल सकता है पूरी तरीके से, इतनी दोनों हेडिंग के अंदर, जैसे जिसमें हमने इक्विटीज़ भी देखा, ठीक है, शेयर कैपिटल यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है दोस्तों। और कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।